दोस्तों, हम आशा करते हैं कि विश्व के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में हमारे पिछले वीडियो का तीसरा भाग आपको पसंद आया होगा। अब हम इसका चौथा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा तमिलनाडु के स्वामी नेल्लयप्पार मंदिर से। स्वामी नेल्लयप्पार मंदिर, तमिलनाडु, इंडिया। स्वामी नेल्लयप्पार मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर के पास थमिराब रानी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे नेल्लयप्पार और वेणुवन नाथ के नाम से भी जाना जाता है। कांतिमथी नेल्लयप्पार मंदिर के मुख्य देवता को स्वयंभू लिंगम के रूप में प्रसिद्ध बताया जाता है। शिव को लिंगम द्वारा दर्शाया गया है और उनकी पत्नी पार्वती को कांतिमथी अम्मन के रूप में दर्शाया गया है। पीठासीन देवता 7वीं शताब्दी के तमिल सायवा विहित कार्यों में प्रतिष्ठित हैं। पुराणों के अनुसार दोनों गोपुरम पांड्यों द्वारा बनाए गए थे और मंदिर के गर्भगृह का निर्माण निंदरेसर नेदुमारन द्वारा किया गया था, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शासन किया था। मूल रूप से नेल्लयप्पार और कांतिमथी मंदिर दो स्वतंत्र संरचनाएं थीं, जिनके बीच में रिक्त स्थान थे। 1647 में थिरुवडामलियप्पा पिल्लई शिव के महान भक्त चेन मंडपम का निर्माण करके दोनों मंदिरों को जोड़ा था। नेल्लयप्पार मंदिर 5 मंदिरों में से एक है, जहां भगवान शिव ने नटराज के रूप में नृत्य किया है। 14 एकड़ में पहले ये मंदिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का मुख्य गोपुरम 850 फीट लंबा और 756 फीट चौड़ा है। माना जाता है कि मूल परिसर का निर्माण पांड्यों द्वारा किया गया था, जबकि वर्तमान चिनाई संरचना को चोल, पल्लव, चेरास, मदुरै नायक द्वारा जोड़ा गया था। ये उल्लेखनीय शिव मंदिर अपने संगीतमय स्तंभों, आंतरिक मूर्तियों और अन्य उत्कीर्ण चित्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। नंदी मंडप के पास मणि मंडपम में एक ही पत्थर से तराशे गए 2 विशाल स्तंभ हैं। हर खंभे पर 48 छोटे छोटे खंभे खूबसूरती से उकेरे गए हैं। अपने प्रसिद्ध संगीत स्तंभ के साथ मणि मंडप 7वीं शताब्दी में पांड्यों द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में कुल 161 खंभे ऐसे हैं जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। 1000 स्तंभों वाला सभा मंडप आगंतुकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, तमिलनाडु, इंडिया। भारत के तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैगै नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मीनाक्षी मंदिर एक पवित्र हिंदू मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति शिव को सुंदरेश्वर रूप में जाना जाता है। 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला मंदिर का निर्माण 1190-1205 के बीच पांड्य सम्राट सदेवर्मन कुलशेखरन प्रथम द्वारा किया गया था। इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। उन्होंने सुंदरेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर 3 मंजिला गोपुरम के मुख्य भाग और देवी मीनाक्षी मंदिर के मध्य भाग का निर्माण किया। हालांकि मंदिर की ऐतिहासिक जड़ें हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्तमान परिसर की अधिकांश संरचना का पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर को 17वीं शताब्दी में तिरुमाला नायक द्वारा नवीनीकरण और विस्तार किया गया। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर तथा मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता पार्वती को मीनाक्षी देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती से शादी करने के लिए मदुरै का दौरा किया था। मीनाक्षी मंदिर शैव धर्म परंपरा के भीतर एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। हालांकि मंदिर में विष्णु को आख्यानों, मूर्तियों और अनुष्ठानों में शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें मीनाक्षी का भाई माना जाता है। मुख्य मंदिर के परिसर में ये उल्लेख है कि मीनाक्षी और शिव का विवाह स्वयं विष्णु ने करवाया था। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है जिसमें 4 दिशाओं से 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर में 14 प्रवेश द्वार या गोपुरम, स्वर्ण टावर, पवित्र गर्भगृह शामिल हैं। मंदिर परिसर में 1000 स्तंभों वाला आयरिंकाल प्रांगण, किलिकोंडू मंडपम, गोलू मंडपम और पुडू मंडपम जैसे
कई स्तंभों की मंडपम द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है। इस मंदिर की पवित्रता और आकर्षणों की वजह से रोजाना हजारों भक्त इस मंदिर की यात्रा करते हैं। वैदीश्वरन कोइल मंदिर, तमिलनाडु, इंडिया। वैदीश्वरन कोइल मंदिर भारत के तमिलनाडु में मयिलादुतुरै के पास स्थित शिव का प्रसिद्ध यात्रा स्थल है। शिव को वैद्यनाथ या वैदीश्वरन के रूप में पूजा जाता है, जो उपचार के देवता हैं। वैद्यनाथ का अर्थ है महान वैद्य या चिकित्सकों के स्वामी। ऐसा माना जाता है कि शिव की आराधना करने से वे रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों को उन बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है जिनसे वे पीड़ित हो सकते हैं। यात्रियों के बीच ये मान्यता है कि यहाँ की पुष्करिणी के जल में पवित्र स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और मन दैवीय हस्तक्षेप की भावना से भर जाता है। ये मंदिर 9 नवग्रह मंदिरों में से एक है तथा मंगल ग्रह या अंगारक से संबंधित है। कहा जाता है कि मंगल, कार्तिकेय और जटायु ने यहाँ भगवान शिव की स्तुति की थी। इस मंदिर को अंगारक स्थानम भी माना जाता है। रामायण के अनुसार जटायु ने दुष्ट रावण से माता सीता को बचाने के लिए युद्ध किया था और इस लड़ाई में उसके दोनों पंख कटकर यही मंदिर की जगह पर गिरे थे। श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित करने के बाद एवं सीता तथा अन्य साथियों के साथ लौटकर उन्होंने इस भव्य स्थान पर भगवान शिव का पूजा की थी। लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर का प्रवेश द्वार में एक 5 स्तरीय गोपुरम यात्रियों का स्वागत करता है। सुब्रमण्या की मूर्ति सबसे भीतरी गर्भगृह में है। मंदिर के परिसर में भगवान नटराज, सोमस्कंद, अंगारका, दुर्गा, दक्षिणामूर्ति, सूर्य और जटायु का मूर्तियां भी स्थापित है। वैदीश्वरन कोइल को नाड़ी ज्योतिष या पाम लीफ ज्योतिष का पालना माना जाता है। मंदिर परिसर में एक तालाब है जिसे जटायु कुंडम कहा जाता है। वैदीश्वरन की पूजा करने से पहले भक्त मंदिर के सरोवर में पवित्र स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इस जल से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा, इंडिया। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। प्राचीन मंदिर का बृहद क्षेत्र 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के वास्तुशास्त्र और शिल्प कला के परिपूर्ण ये मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देवता हैं, जो मूर्तियां लकड़ी से बनी होती है। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। इतिहास के अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल सन 1078-1148 में बने थे। फिर सन 1197 में ओडिया शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव की पूजा किया करते थे। ये मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे थे। यहाँ कई वार्षिक त्योहार में रथ उत्सव प्रसिद्ध है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगभग जून या जुलाई में आयोजित होता है। ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है।
जिसमें अनेक देश के लोग लाखों संख्या में हिस्सा लेती है। मंदिर की परिसर में बहुत रहस्यमय बातें छुपी हुई है। मंदिर तो समुद्र के किनारे बसा है, लेकिन मंदिर में समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, पास में ही रहे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकले, वैसे ही समुद्र की आवाज आपको सुनाई देती है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला नहीं जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी गुंबज पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसा मान्यता है, अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह और एक रहस्य ये है, मंदिर की शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। शिखर की छाया को जमीन पर कभी कोई नहीं देखा। और एक खास बात यह है, मंदिर के नीचे लाखों करोड़ों का भंडार छुपा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है, मंदिर का झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। इसकी शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जैसे आमतौर पर दिन की समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। वडक्कुनाथन मंदिर, त्रिशूर, केरल, इंडिया। वडक्कुनाथन मंदिर भारत के केरल के त्रिशूर नगर में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे टेंकेलाशम तथा ऋषभाचलम भी कहते हैं, जो शिव पूजा का एक प्राचीन स्थान है। त्रिशूर नगर के मध्य में स्थित ये मंदिर 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये प्राचीन शिव मंदिर केरल की पारंपरिक वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। स्थानीय कथाओं के अनुसार मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण छठे विष्णु अवतार भगवान परशुराम ने करवाया था। इस मंदिर के चारों दिशा में प्रवेश द्वार या गोपुरम बनवाए गए हैं। मंदिर परिसर में 3 प्रमुख मंदिर हैं, जो वडक्कुनाथन या भगवान शिव, भगवान राम और शंकर नारायण को समर्पित हैं। देवी पार्वती की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। शिवरात्रि के त्योहार पर मंदिर में लाखों दिए जलाए जाते हैं, जिसे लक्ष दीपम कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में शास्त्रीय केरल शैली की वास्तुकला में किया गया है। मंदिर परिसर में महाभारत कहानी के भित्ति चित्र भी हैं। इस मंदिर के परिसर में नाट्य भवन भी है, जहां सभी कला का प्रदर्शन किया जाता है। प्राचीन साहित्य उल्लेख के अनुसार इस मंदिर में आदि शंकराचार्य के माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए थे। यहाँ आदि शंकराचार्य की समाधि भी बनी है और उसके साथ एक मंदिर में उनकी मूर्ति भी स्थापित है। केरल के लोकप्रिय त्योहार त्रिशूर पूरम एक हिंदू त्योहार है, जो अप्रैल और मई के बीच आता है। इस त्योहार में हाथियों का जुलूस सभी के आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसे देखने के लिए भारत के अलावा दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये था विश्व के 5 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में इसका 5वां भाग हम पेश कर रहे हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।